नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर। आज एक कठिन विषय को लेकर के हूं, जहां प्रतिक्रियाएं बड़ी मजबूत मिलेगी और प्यारे बच्चों और जो पुराने सीनियर्स हैं, इस पे आपके कमेंट का स्वागत है। इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी, प्लीज़ डू कमेंट एंड सजेस्ट। पर मेरी एक बहुत क्लियर ओपिनियन आई है चॉइस फिलिंग को लेकर के, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। सीक्वेंस जो भरना है वीआईटी के लिए, इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि वेदर आई हैव डिसाइडेड कि वीआईटी एट ऑल कॉस्ट, या वीआईटी में अच्छा मिलेगा तभी जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। एक पहलू है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, किस कैटेगरी फी तक हम अफोर्ड कर सकते हैं, उस आधार पर चॉइस फिलिंग होगी। इसमें पेरेंट्स का ओपिनियन मैटर करता है। तीसरी चीज आती है, एक तो पेरेंट के मैंने कि क्या एटीएम अफोर्ड कर सकता है, और दूसरा जो है आपका जो पेटीएम अपना वाला है, रैंक कितना है जेई मेन के आधार पे। जेई मेन का परसेंटाइल आ गया है, रैंक की लगभग जानकारी जनरल आप सबको है। मेरी बहुत क्लियर ओपिनियन है, और मैं बता दूं जो चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस है, हर कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द फी यू कुड पे एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटाइल यू हैव, वो चॉइस आपकी डिफरेंट होगी। और तीसरी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर आई हैव प्लान्स टू स्टे फॉर पास आउट प्रोग्राम एंड री अटेम्प्ट आईआईटी। ठीक है, अब ये मैं मान के चलता हूँ, उन बच्चों के लिए पहले बात कर रहा हूँ जिनके 10,000 के अंदर रैंक है। मैंने पहले भी कहा है पिछले वीडियो में, उन्हें इस पर भरने की जरूरत नहीं है। पर जिनकी रैंक 10,000 से 20,000 एक्सपेक्टेड है परसेंटाइल के आधार पे, 98 परसेंटाइल रेंज वाले में, उनको भी क्लियर कट कहूंगा कि आपके लिए एक सीक्वेंस हम बता रहे हैं। आगे पीछे आप इसमें कर सकते हैं, रिजिडिटी नहीं है, पर क्लियर कट ओपिनियन है मेरा कि आप वीआईटी कैंपस में सीएससी फॉलोड बाय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस, CSE स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, CSE स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग, CSE, और लास्ट में स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना है तो लास्ट वाले को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। पर ये सीक्वेंस है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और हार्डकोर नहीं है कि यही सीक्वेंस होना चाहिए, पर एक मेरी मन के हिसाब से और कई बच्चों के जो समझ बनी है उन चीज़ों के हिसाब से कि सीक्वेंस है। और इसके बाद आईटी, तो ये जो है उन बच्चों के लिए जो 98 परसेंटाइल वाले हैं। और अब इस पर डिपेंड करता है कि 98 परसेंटाइल को हम क्यों बात कर रहे हैं वीआईटी रैंक से ऊपर, क्योंकि अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी में अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। और अब अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे तो यहाँ पैनिक करके लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टॉप मोस्ट ब्रांच वहाँ नहीं मिलेंगे और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत है। अब जो बच्चे 97 परसेंटाइल वाले हैं, 96 परसेंटाइल वाले हैं, जिनकी रैंक 30,000 से 40,000 जेई मेन में बनेगी, उनके लिए मेरा क्लियर कट है कि आपको सोचना पड़ेगा चारों कैंपस के लिए डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। क्योंकि अगर आपको रुक के तैयारी नहीं करनी है, इस बार कहीं जानी है, तो यू नीड अ सीट टू ब्लॉक एंड एट द सेम टाइम जेई मेन के लिए भी पढ़ाई आपकी जारी रहे। अब आपको उसमें क्या करना है कि जो सीएस के जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है मेन कैंपस के, उसे आपको लिए, फिर आप चेन्नई कैंपस को लिए आप करके, और भोपाल को भी एकदम हेज दृष्टि से भी नहीं देखेंगे। क्योंकि जब चेन्नई कैंपस भी बना था, जो बच्चे नहीं जाना चाहते थे, 2015 से मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट रांची में देखा। उस समय क्या हुआ था कि मार्क्स और जेई के आधार पे आपका रैंक बना था। उस कारण कई बच्चों को, जिनको जेई में आपको रैंक पीछे चला गया, तो उसमें कई बच्चे जेई में रैंक पीछे जाने के कारण वीआईटी में कॉल ले ली और चेन्नई भी गए। वीआईटी वालों तो गए ही, तो एक अच्छे बच्चे का लॉट आया, 19 में वो बच्चे काफ़ी अच्छा करके प्लेसमेंट भी लिए, तो एक माहौल भी बना हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि हमको नए कैंपस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बशर्ते मेरा प्लानिंग क्लियर हो चीज़ के लिए। तो आप इन कैंपसेस को लेंगे, वेलोर को, चेन्नई को, और चेन्नई में भी सीएस के और बाकी स्पेशलाइजेशंस है। सब स्पेशलाइजेशन सब जगह नहीं है। अभी जैसे गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में आया है, अगर आपको लगता है वीआईटी में रैंक अच्छा भी है और आप गेमिंग में करना है, तो यू कैन टेक द कॉल फ्रॉम भोपाल। इसमें डरने की जरूरत नहीं चीज़ के लिए, पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं लेंगे कि हमारा चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर आप मेहनत करेंगे और आपके हाथों में वो ताकत है कि आप अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सीक्वेंस के लिए जो मैंने पहले 20,000 के रैंक वाले जेई मेन वाले उनको बताया, अब वीआईटी के रैंक के आधार पे क्या होगी वो तो मैंने बताया, क्योंकि बेसिक्स जेई मेन है, उसी के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है मैं बताऊँ, 2013 से
हम लोग रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं वीआईटी को। वीआईटी कभी भी क्लोजिंग रैंक नहीं निकालता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक अनुमान के आधार पे है, बच्चों से इनपुट जो कई लोग लेते हैं उसी अनुमान के आधार पे हम भी आपको बता रहे हैं, और इसमें परफेक्शन नहीं है। जेई मेन के आधार पे एकदम परफेक्ट आपको मैंने बताया। वीआईटी के आधार पे जो अभी तक की जो ट्रेंड हम लोगों ने देखी है कि जो क्लोजिंग रैंक जो गई है चीज़ों के लिए, आपको 3000 से 5000 रैंक में आपको सीएसई क्लोज हो जाती है। कैटेगरी 1 रैंक में आपको वेलोर कैंपस में 8 से 9000 कैटेगरी 2 में, जहां पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं। अगर बच्चे ने 8 से 9000 रैंक लाया और बाकी जेई मेन में उसकी परसेंटाइल 98 से नीचे है, तो उन पेरेंट्स को भी कैटेगरी 2 में भी कॉल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेरी क्लियर ओपिनियन। कैटेगरी 3 में 15 से 16,000 रैंक में आपको एडमिशन होता है जनरली वीआईटी के वेलोर कैंपस में। और यहाँ भी अगर आपकी 98 परसेंटाइल वाले में है तो यू नीड नॉट टू पैनिक, दिस इज माई वेरी क्लियर ओपिनियन, सब्जेक्ट टू योर्स। और फिर कह दूं कि इंडिविजुअल काउंसलिंग एक विषय है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हर बच्चे को अपने लिए समझना चाहिए। एंड वी डू प्रोवाइड रैंक काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे और हमसे फेस टू फेस और ऑनलाइन काउंसलिंग आप कर सकते हैं। तो जनरल बात अभी बता रहे हैं, 15 से 16,000 रैंक जाती है वीआईटी कैंपस के आपको सीएसई के, जहां पे आपको सीएसई का ब्रांच आपको कैटेगरी 3 में मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन की जहां तक बात है, कैटेगरी 1 रैंक में 8000 रैंक तक वालों को मिल जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, वीआईटी की जो इस बार ऑनलाइन हो रही है, पहले जो काउंसलिंग होती थी हर शुरू से वीआईटी पहले 20,000 बच्चों को बुलाता है। 20,000 बच्चों में 8,000 बच्चों की पहले ब्रैकेट आती है। 13-14 में जो ट्रेंड था कि डे 1 के बाद भी आधी सीटें खाली रहती थी, पर 18-19 में जो ट्रेंड रहे, डे 1 में ही सारी टॉप सीट्स भर जाती थी। कहने का मतलब है कि 8,000 रैंक अगर आपको है तो आपके टॉप के ब्रांचेस होंगे। और मैं फिर कहूँगा, अगर आपको लेना है तो सीक्वेंस जरूर भरें, पैनिक नहीं करें और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस रहें। तो आप सीक्वेंस में सारे जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनको जरूर लगाएं अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको जाना है। और कैटेगरी फी में आपको कैटेगरी 2 में 11,000 12,000 रैंक और 3 कैटेगरी में 17,000 रैंक तक वालों को आपको सीएससी विद स्पेशलाइजेशन वेलोर में मिला है। अब आते हैं आईटी की बात। आईटी का जो आपको मिला वेलोर कैंपस में 10,000 रैंक तक वालों को आईटी मिल जाती है। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो अनुमान लगाया गया है कि डे 1 में 8,000 रैंक में सीएस के सारे चीज़ खत्म हो जाते थे। अगले दिन जो शुरू वाले बच्चे होते थे रैंक वालों को, उन बच्चों को आईटी आराम से मिलता था। और कैटेगरी 2 में 14,000 तक और कैटेगरी 3 में 18 to 19,000। यहाँ फिर कहेंगे, अगर हमने तय कर लिया है कि हमको रिपीट नहीं करना है, अगर हमारा परसेंटाइल 98 से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा बन रहा है और हम एफर्ट पेरेंट्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल भरना चाहिए कैटेगरी 3 तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो पैनिक नहीं करेंगे और जेई मेन से कंपेयर करके अपने डिसीजन को लेंगे कि हमको वीआईटी को टोटल क्लोज करना है या वहीं तक लेना है जहां हमको कंफर्ट जोन में है। चेन्नई को लेकर के जो जानकारी है, 12 से 13,000 रैंक में वीआईटी के रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रैंक्स हैं सीएसई मिल रहा है। और कैटेगरी 2 में 18 से 20,000 रैंक में, मतलब फेज 1 के जितने बच्चे हैं उनको चेन्नई में मिल जाएगी। पर कई बार क्या होता है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में वेलोर से आगे बढ़ते नहीं है। तो अगर आपको लेना है, आप चेन्नई कैंपस बढ़ें, चॉइस फिलिंग में लें और आपको प्लेसमेंट्स में कोई डिस्पैरिटी नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन जो है वो 15 से 16,000 रैंक में चेन्नई कैंपस में और 21-22,000 में आपको कैटेगरी फीस में। फिर मैं कह दूं, ये जो है ये अनुमान है, इससे 2,000-1,000 रैंक आगे पीछे होंगे। एक जनरल आइडिया हमने आपको दिया कि किस प्रकार आप चॉइस फिलिंग की सीक्वेंस रखेंगे, कैटेगरी की रखेंगे। समरी कर दें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक पॉकेट ताकत क्या है, जेई मेन का रैंक। दूसरी है पेइंग कैपेसिटी ऑफ फैमिली एंड पेइंग इंटेंशन, भाई कितना तक देना है। तीसरा आपकी निर्णय कि हमको रुकना है या इस बार हर हाल में अच्छे ब्रांच लेना है या कुछ भी ले लेना है। पर ब्रांच को जो लेंगे सोच समझ के लेंगे, कैंपस भी लेंगे सोच समझ के लेंगे। वीआईटी में आंध्र प्रदेश और भोपाल नए कैंपस आए हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी नए कैंपस आते हैं बच्चे
कई बार जो स्टैब्लिश्ड लोग हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मैं सीधी सी बात करता हूं, अगर हमारा रैंक पीछे है तो नए कैंपस को भी ऑप्ट करना चाहिए। नए कैंपस में आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है। और मैं फिर बता दूं कि अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वीआईटी टू वीआईटी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट कंपेयरिंग वीआईटी विद मणिपाल, वीआईटी विद एसआरएम और वीआईटी विद किट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में डिफरेंट वीडियोज हमने बनाए हैं ऑल अबाउट एन वीआईटी काउंसलिंग में। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप देख करके अपने माइंड को मेकअप करें। और जिन्हें इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कीजिए, घंटी बजाइए, लगातार संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची।